हेलो स्टूडेंट्स कल हमने अपनी वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो था हार्ट का। दैट इज़ हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट की फंक्शनिंग और डबल सर्कुलेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पल्स, कार्डिक साइकिल, ये डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे हार्ट बीट की। बेटा व्हाट इज़ एन हार्ट बीट? हार्ट बीट इज़ एक्चुअली रिदमिक। इट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of the heart. So it is rhythmic contraction and relaxation of the heart. It is known as heartbeat. यानी कि एक heartbeat में आएगी one systole. Systole होती है बेटा contraction, और एक होती है इसमें one डायास्टोल। डायास्टोल बेटा क्या होती है? रिलैक्सेशन। यानी कि एक हार्ट बीट में एक आएगी कॉन्ट्रैक्शन और एक आएगी रिलैक्सेशन। और कितनी बीट्स होती हैं? बीट्स होती हैं 72 टाइम्स पर मिनट। यानी कि एक बीट को एक एक सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, क्योंकि 1 मिनट में एक 60 सेकंड्स ना, 60 सेकंड्स में एक 1 मिनट, राइट? तो कितने बीट्स हैं? सो बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। और इसको हम कैसे सुन सकते हैं बीट्स को? बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेथोस्कोप, राइट? तो ये छोटा सा टॉपिक था हार्ट बीट। अब हम बात करेंगे ब्लड के प्रेशर की। ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा? देखो, हमें पता है ब्लड बहुत एक इम्पॉर्टेंट लिक्विड है जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट? ये क्या करता है बेटा? ब्लड जो है ना, सपोज ये आर्टरी में फ्लो कर रहा है ब्लड, ये तो जो ब्लड है बेटा वो आर्टरीज़ की वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड exerts a force on the walls of the vessels and this is known as the blood pressure. So what is blood pressure? The force exerted by blood on the walls of vessels, right? On the walls of vessels, it is known as blood pressure. And you know, blood pressure is measured by an instrument known as sphygmomanometer. But it is important है, the instrument which is used to measure the blood pressure, it is sphygmomanometer, राइट? और ब्लड प्रेशर को हम क्या लेते हैं बेटा? इसमें हम फिर से वही सिस्टोलिक प्रेशर लेते हैं एक, और एक लेते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर, राइट? एक होता है बेटा सिस्टोलिक प्रेशर, राइट? और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू 120 mm ऑफ मर्करी। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना लेते हैं हम? डायस्टोलिक प्रेशर होता है दैट इज़ 80 mm ऑफ मर्करी, राइट? सो हार्ट बीट में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर हम दोनों लेंगे, ओके? सो दिस मेक्स वन हार्ट बीट। और अगर बीपी हाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन और हाई बीपी। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। सो हाई बीपी के लिए जो साइंटिफिक टर्म होती है दैट इज़ हाइपरटेंशन, और जो बेटा लो बीपी के लिए होती है, लो ब्लड प्रेशर के लिए, दैट इज़ हाइपोटेंशन। सो हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। और जो हाई बीपी होता है ना बेटा वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है आर्टरीज़ को। देखो, हाई बीपी होता ही क्यों है? वो आर्टरीज़ को कंस्ट्रिक्ट नहीं करता, एक्चुअली हाई बीपी होता ही तो है क्योंकि आर्टरीज़ कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सपोज़ करो पहले आर्टरी का ल्यूमन इतना खुला था, राइट? ड्यू टू सपोज़ कोलेस्ट्रॉल के कारण या कोई और रीज़न के कारण अब जो वॉल है उस पर जमा हो गया कोलेस्ट्रॉल। ये देखो जमा हो गया सारा। अब जगह कितनी बची है जाने के लिए? सिर्फ ब्लड की इतनी सी। पहले कितनी थी? सी इतनी जगह थी। तो अब बीपी की प्रॉब्लम क्यों आई पर्सन को? बिकॉज जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं? कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं। उनका ल्यूमन क्या हो गया है? कम हो गया है, ओके? ल्यूमन कम हो गया है। सो बेटा मैं बता रही थी कि हाई बीपी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन of arteries,
राइट। और अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ना, बीपी बहुत अप हो जाए, अगर हाई बीपी हो जाए, ये लिखना था बीपी हाई अगर हो जाए तो बेटा इसके कारण ब्लड वेसल फट भी सकती है। सो इट कॉजेज रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और इसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और हो सकता है क्लॉट भी बन जाए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट आवर टॉपिक, इट्स नेम इज़ दैट इज़ द ब्लड प्रेशर। अब हम बात करेंगे हार्ट रेट की। ओके, तो अब हम एक और टॉपिक छोटा सा शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ हार्ट रेट। बेटा रेट क्या होता है? रेट होता है पर यूनिट टाइम, है ना। तो हार्ट रेट क्या है, ये हमें पता है बेटा, ये हार्ट रेट होता है कि कितनी बीट्स पर मिनट आ रही हैं। सो बीट्स पर मिनट, इट इज़ नोन एज हार्ट रेट। तो वो कितना होता है? 72 टाइम्स इन अ मिनट। तो इसमें भी एक बीट में एक कंट्रैक्शन होएगी और एक रिलैक्सेशन होएगी, राइट। सो इट इज़ 72 टाइम्स, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, अडल्ट पर्सन में। लेकिन ये हार्ट रेट कई बार क्या होता था बेटा, बढ़ भी जाता है फीवर के टाइम पे। सो इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग फीवर, ड्यूरिंग फियर, डर के टाइम पे, गुस्से में, एंगर में, एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट। ये बढ़ भी जाता है। और नेक्स्ट है टर्म, एक और टर्म है छोटी सी, पल्स। बेटा पल्स हम ऐसे चेक करते हैं ना, देखो यहाँ से ऐसे, है ना, पल्स चेक करते हैं। तो पल्स होता क्या है? ये जर्क होता है। जर्क समझते हो? जर्क होता है झटका एक तरह से। इट इज़ एन अ जर्क ऑफ एन आर्टरी का जर्क, राइट। सो पल्स, इट इज़ रेगुलर जर्क ऑफ एन आर्टरी। तो हमें यहाँ पे फील होगा, अगर काफ़ी जगहों पे फील कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रिस्ट पे ही फील करना है, राइट। और इट इज़, हम पल्स को क्या बोलेंगे? इट इज़ रेगुलर जर्क ऑफ एन आर्टरी, राइट। और वो पल्स क्यों होती है? पल्स क्या है बेटा? पल्स एक्चुअली, पल्स इज़ अगेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन आयोटा। क्योंकि सारी के सारी आर्टरीज बेटा कहाँ से निकल रही होती हैं? आयोटा से निकल रही होती हैं, राइट। और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आयोटा में हो रही होती है या उसकी आर्टरीज में हो रही होती है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पल्स। और पल्स रेट जो होता है ना, वो एग्जैक्टली सेम होता है लाइक दैट ऑफ हार्ट बीट। पल्स रेट बिल्कुल सेम होता है, किसके? हार्ट बीट के, राइट। ओके, सो अब हम बात करेंगे अगेन एक छोटे से टॉपिक, दैट इज़ द कार्डियक साइकिल, राइट। कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए होता है बेटा। कार्डियक साइकिल मीन्स उसमें एक हार्ट बीट आएगी। कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स वन हार्ट बीट, या हम ये बोलेंगे दैट इज़ अ वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक साइकिल कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिलैक्सेशन का। सो वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज कार्डियक साइकिल, राइट। और हमें पता है ना, ड्यूरिंग हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है आर्टरी और वेंट्रिकल्स की, राइट। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये मैंने साइकिल ड्रॉ कर दिया तो देखो हमारी वन हार्ट बीट को कितना टाइम लगता है? देखो मैंने बताया था 1 सेकंड से भी कम, कितना? 0.8 सेकंड्स लगते हैं। तो पहले जब कंप्लीट पूरा हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल। जब पूरा, डायस्टॉल याद है ना टर्म किसके लिए थी? रिलैक्सेशन के लिए। तो जब पूरा हार्ट रिलैक्स है उसको कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकंड्स लगते हैं। फिर आता है बारी किसकी? आर्ट्रिया याद है, अपर चैम्बर्स जो थे। फिर आती है आर्ट्रियल सिस्टोल की बारी, राइट। उसको कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकंड लगता है। तो कितने सेकंड हो गए? 0.5 सेकंड तो हो गए, बस अब कितना रहेगा? 0.3 सेकंड्स। तो बाकी के वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकंड्स लगते हैं,
right? So this is the complete cardiac cycle and its duration is 0.8 second. Okay, so this is about cardiac cycle. तो इसी के साथ बेटा हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है ख़त्म. याद है ना आपको, हमने कहा था कि हमारे दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और सेकंड कौन सा था, दैट इज़ द लिम्फैटिक सिस्टम. तो हम अब बात करेंगे लिम्फैटिक सिस्टम की. बेटा ये हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है. इट इज़ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ को. बेटा ब्लड ट्रांसपोर्ट तो हार्ट से होता है ना, है ना, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है. तो लेकिन हमारे जो लिम्फैटिक सिस्टम होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स फ्लूइड एंड नेम ऑफ द फ्लूइड इज lymph. It transports fluid and is known as lymph, right, and is known as lymph, right. और lymphatic system में आता क्या क्या है, ये देखो. lymphatic system consists of क्या चीज़ें हैं lymphatic system में. It consists of number 1 lymph, very very important, राइट. बी पार्ट जो है दैट इज़ लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज और कैपिलरीज. सी पार्ट जो है दैट इज़ लिम्फ वेसल्स एंड द डी पार्ट इज़ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स. ओके, तो मैं बात करूँगी पहले लिम्फ की. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द लिम्फ. बेटा लिम्फ एक लाइट कलर का ना, पेल येलो कलर का, बहुत लाइट से कलर का, लाइट कलर्ड, पेल कलर्ड भी कह सकते हो, लिक्विड होता है. और ये मोबाइल होता है, मतलब ये घूम सकता है, मूव कर सकता है. तो ये भी हमारा क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो लिम्फ इज़ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. जो लिम्फ होता है वो जाता कहाँ है, लिम्फ जो है वो ड्रेन हो जाता है इनटू किस में, लिम्फ कैपिलरीज में. सो लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फ कैपिलरीज, राइट. कहाँ से आता है ये लिम्फ पड़ा कहाँ होता है, फ्रॉम कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो ध्यान से देखो, मैं बताती हूँ अभी. ये देखो, ये हमारे सेल्स हैं, राइट. सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज ए इंटरसेलुलर स्पेस. बेटा इस इंटरसेलुलर स्पेस में जो लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड होता है साइड में, दैट इज़ नोन एज अ लिम्फ. क्या बोलेंगे उसको हम, लिम्फ बोलेंगे. और इसका एक और नाम भी होता है, क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट. लिम्फ बोलो चाहे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बोलो इसको. और इसका एक और नाम भी होता है टिश्यू फ्लूइड. बेटा इसको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बाहर पड़ा है किसके, सेल्स के, राइट. तभी इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं लिम्फ को, राइट. तो देखो ये टिश्यू स्पेसिस से निकल कर लिम्फ की कैपिलरीज में ड्रेन हो जाता है. ये मैं बना रही हूँ लिम्फ की कैपिलरी. देखो लिम्फ की कैपिलरी में ड्रेन होकर, आपने नोट करी, मैंने लिम्फ की कैपिलरी एक एंड पे बंद बनाई है, एक एंड पे ओपन बनाई है. मैं बाद में करवाऊंगी अभी, राइट. तो मैं लिम्फ की पहले आपको कॉम्पोजिशन बता दूं. लिम्फ में होता क्या है, लिम्फ के दो मेन पार्ट्स होते हैं. एक होता है इसका प्लाज्मा पोर्शन और एक होता है इसके लिम्फोसाइट्स. याद है लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बेटा लिम्फोसाइट्स हम WBCs को कहते हैं, WBCs की टाइप्स हैं लिम्फोसाइट्स, राइट. तो हम बात करेंगे इसकी कॉम्पोजिशन की अभी. तो लिम्फ में पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की. बेटा इसकी जो प्लाज्मा होता है ये फ्लूइड पोर्शन होता है. सो इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स. ये बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है. सो इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, राइट. और इसमें होता क्या है प्लाज्मा में, इसके प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं. डेड सेल बोलोगे या डेड सेल फ्रैगमेंट्स बोलो, बेटर है. डेड सेल की टूटी हुई फ्रैगमेंट्स होती हैं प्लाज्मा में. तो ये भी एक तरह से फ्लूइड मैट्रिक्स ही है, राइट. लिम्फ के अनदर नेम आपको मैं बता चुकी हूँ, इसको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं. और हमारे सेल्स इसमें बाथ करते हैं, यानी कि लिम्फ इट बाथ्स आवर सेल्स, इट बाथ्स या बेड्स
आर सेल्स, यानी कि ये सेल्स के बाहर होता है। और मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, लिम्फ जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट, इट फ्लोज ओनली इन द वन डायरेक्शन। कैसे? दैट इज़ फ्रॉम टिश्यूज़ टू हार्ट। ये हमेशा टिश्यू से हार्ट की तरफ मूव करता है, फ्रॉम टिश्यूज़ टू हार्ट, राइट। तो ये अभी हमने सिर्फ अब इसके पहले पोर्शन की बात करी है, दैट इज़ द लिम्फ। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द लिम्फ कैपिलरीज। सो सेकेंड बी पोर्शन इज लिम्फ कैपिलरीज, राइट। चलो शुरू करें बेटा। मैंने आपको अभी जब लिम्फ कैपिलरी बना के दिखाई थी तो मैंने क्या कहा था, ये एक एंड से बंद है और एक एंड से क्या थी, ओपन थी। अगर ऐसा होता है तो उनको बोलते हैं ब्लाइंड, दे आर ब्लाइंड एट वन एंड। सो लिम्फ कैपिलरी इज ब्लाइंड एट वन एंड, राइट। सो दे आर ब्लाइंडली एंडिंग। मैशवर्क, मैशवर्क क्या होता है, जाली की तरह। मैशवर्क ऑफ थिन वॉल्ड एंड हाईली परमिएबल ट्यूब्स होती हैं, यानी कि इनमें से चीज़ें बहुत पास करेंगी। सो दे आर हाईली थिन वॉल्ड एंड हाईली परमिएबल ट्यूब्स, राइट। और इनका वेरिएबल डायमीटर होता है। सो दे आर ब्लाइंडली एंडेड, राइट। मैशवर्क है, नेटवर्क है एक तरह से थिन वॉल ट्यूब्स का, और ये बहुत परमिएबल होती हैं। और परमिएबल तो हैं, और इनका जो डायमीटर होता है बहुत वेरिएबल होता है, मतलब किसी का कितना किसी का कितना। सो डायमीटर इज वेरिएबल, ओके, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ कहाँ से आता है, टिश्यू के स्पेसिस से आता है ना, जो सेल्स के बीच में स्पेस होती है वहाँ से आता है। और कहाँ पे चला जाता है, ड्रेन होके, कहाँ पे चला जाता है, ड्रेन होके इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। और लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन हो के क्या बना देती हैं, लिम्फ वैसल्स, बड़ी वैसल्स। तो ये बना देंगी लिम्फ वैसल्स। तो देखो लिम्फ टिश्यू स्पेस से कहाँ जाता है, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, लिम्फ की वैसल्स बना देते हैं, राइट। नेक्स्ट थर्ड जो है सी पार्ट, वो है हमारे पास लिम्फ वैसल्स, उनकी बात करेंगे। तो अभी मैंने बताया तो है कि जो लिम्फ की कैपिलरीज हैं वही ज्वाइन होकर क्या बना देती हैं, लिम्फ की वैसल्स। सो दे आर फॉर्म्ड बाय joining lymph capillaries, राइट। और ये काफ़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं, दे आर लार्ज ट्यूब्स, राइट। और ये ना जो वेसल्स होती हैं ये वेन्स की तरह होती हैं, दे रिजेंबल वेन्स, क्योंकि इनमें भी वैल्व्स होते हैं। क्या होते हैं, वैल्व्स। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था बेटा कि जो वैल्व्स होते हैं ये नॉन रिटर्न वैल्व्स होते हैं। नॉन रिटर्न यानी कि ये एक बारी मूवमेंट को तो करवा देते हैं, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई लिक्विड की, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं करवा पाते, रोकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। सो वैल्व्स दे फॉर्म नॉन रिटर्न, हम कह सकते हैं दे आर नॉन रिटर्न वैल्व्स, क्लियर। तो ये भी हो गया। अब इसका डी पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट, वो है लिम्फ नोड्स, राइट। बेटा लिम्फ नोड क्या है, जैसे गांठें सी हैं, ऐसे सेल्स की जो हमारी पूरी बॉडी में जहाँ लिम्फेटिक सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। ये हमारे आर्म पिट्स में, और हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके अराउंड भी काफ़ी होते हैं लिम्फ नोड्स। सो दे आर situated at regular intervals, through lymphatic system, राइट। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्या थे ये लिम्फोसाइट्स, बताओ जल्दी से। सेल्स, अ काइंड ऑफ WBCs। लिम्फोसाइट्स यहीं पे इकट्ठे हुए पड़े होते हैं। लिम्फोसाइट्स accumulates in the lymph nodes, राइट। और ये क्या बनाते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बनाते हैं। सो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। So these antibodies, they form an important part of our immune system. They form an important part of
आर इम्यून सिस्टम, राइट। तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ख़त्म। लेकिन अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लिम्फ की। फंक्शंस ऑफ लिम्फ, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है बेटा? इट कैरीज CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, है ना। सो इट कैरीज CO2 and wastes from tissues to blood, right? और सेकेंड फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। सो दिस प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। थर्ड बेटा, मिडल मैन का काम करता है, जैसे विचोले का काम करता है। बताती हूँ, इट एक्ट्स एज मिडल मैन। कैसे? मान लो ये हमारे सेल्स हैं, ये सेल्स के बीच में ये पड़ा हुआ है लिम्फ, राइट। तो ये हमारी ब्लड की वेसल है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो पहले अगर कोई भी चीज़ जाएगी, लाइक ऑक्सीजन जाएगी, पहले ब्लड से लिम्फ में जाएगी, फिर लिम्फ से आगे टिश्यूज़ में जाएगी। सिमिलरली अगर कोई वेस्ट जाना है टिश्यू से ब्लड में, तो पहले वेस्ट सेल से लिम्फ में जाएगा, फिर लिम्फ से ब्लड में जाएगा। तो ये मिडल मैन का काम कर रहा है, विचोले का, राइट। यानी कि फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम लिम्फ टू टिश्यूज़ भी जाएगी, लिम्फ टू टिश्यूज़। और लिम्फ में कैसे आई? फ्रॉम ब्लड, राइट। और ये हमारी ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन करता है। मान लो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, राइट, तो जो एक्सेस होता है ना लिम्फ, एक्सेस लिम्फ, राइट, वो हमारी स्पेसिस से, कौन सी? एक्ससेलुलर स्पेसिस से। एक्सेस लिम्फ फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस मूव इनटू ब्लड। सो क्लियर? तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे। कल हम करेंगे हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर, कैसे मेजर करेंगे ब्लड के प्रेशर को।